अपने काम न आओ तो, अपने काम न आओ तो ऐसी तैसी में जाओ, ऐसी तैसी में जाओ। राज सुनिए, आप अगर अपने को छोटा मानते हैं, अल्लाह आपको बड़ा बनाएगा। इस दुनिया में बड़ा बना देगा, आखिरत में भी बड़ा बना देगा। आप लोग तैयार हैं सुनने के लिए? दोनों हाथ उठाइए, इंशाल्लाह। माफ नहीं करेंगे, बदला लेंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। ये देखिए, पकड़े गए। आधा जलसा आपका निकल गया, थोड़ा सा जलसा बाकी है। बच्चों के हवाले से, जवान के हवाले से, औरतों के हवाले से पैगाम बाकी है। आप लोग सुन देंगे, साथ देंगे, हाथ उठा दिए इंशाल्लाह। बीवी से पूछ करके दाढ़ी रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। ये देखिए कितने जन मुरीद पकड़े जा रहे हैं। बीवी से पूछ करके दाढ़ी रखेंगे, दाढ़ी नबी की सुन्नत है, उसको जिंदा करना है, पूछने की जरूरत नहीं है। ध्यान दीजिएगा, बड़ा प्यारा मुताला आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं, इसको ध्यान से सुनिएगा। एक आदमी है, उसको अपना ऐब नजर आता है। दूसरा आदमी है, उसको अपना ऐब नजर नहीं आता। जिसको अपना ऐब नजर आ रहा है, इस पर खुदा का करम है। जिसको अपना ऐब नजर नहीं आ रहा है, इस पर खुदा का सितम है, खुदा का अजाब है। आपको अपना ऐब नजर आ रहा है, खुदा की मेहरबानी है। ऐब नजर नहीं आ रहा है, इसका मतलब खुदा की लानत है। दूसरी बात याद रखिए, एक आदमी है नेकी करता है, अपने को अच्छा समझ रहा है। दूसरा आदमी है गुनाह करता, अपने को बुरा समझता। दोनों में दर्जा किसका बड़ा है? इसको ध्यान से सुनिएगा। आदमी नेकी कर रहा है, अपने को अच्छा समझ रहा है। आदमी गुनाह कर रहा है, अपने को बुरा समझता है। जो गुनाह कर रहा है, अपने को बुरा समझ रहा है, ये उससे अच्छा है, वो इससे अच्छा नहीं है। तीसरी बात को याद रखिए, उस्मान खैराबादी बहुत बड़े अल्लाह के वली थे। दुकान पर बैठते थे, खोटा सिक्का कोई लेकर के आता था, कबूल कर लेते थे। जाली नोट देता था, कबूल कर लेते थे। फटा पुराना नोट देता था, ले लेते थे। लोगों ने राज पूछा कि बात क्या है? कहा इस ख्याल से कबूल करता हूं कि जब अल्लाह अपने दरबार में बुलाएगा और पूछेगा कि क्या लेकर के आए हो, तो मैं कहूंगा कि तेरे बंदों के खोटे सिक्के को कबूल करता था, तू मेरे खोटे अमल को कबूल फरमा। दूसरी मिसाल दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। शाह अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। क्या कहते हैं? ऐ मेरे परवरदिगार मुझे माफ कर देना, ऐ मेरे परवरदिगार मुझे माफ कर देना। अगर मुझे सजा देना तो नबी के सामने सजा मत देना। अगर नबी के सामने सजा देना है तो मुझे अंधा उठाना, ताकि मेरे नबी को मेरी वजह से शर्मिंदगी उठानी ना पड़े। चौथा नमूना दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। अल्लामा इकबाल का आपने नाम सुना है और बहुत ज्यादा सुना है, इतना सुना है कि आपको याद हो गया है। उनकी दुआ सुनाने के लिए जा रहा हूं। अल्लाह करे कि अल्लाह आपके बच्चे को अल्लामा इकबाल जैसा बच्चा बनाए। ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। अल्लामा इकबाल कहते हैं, मेरे परवरदिगार तू गनी है, मैं फकीर हूं। तू गनी है, मैं फकीर हूं, मुझे माफ कर देना। अगर हिसाब लेना तो नबी के सामने हिसाब मत लेना। अगर फेल हो गया तो नबी का सर झुक जाएगा। हम तो अपने नबी के सर को उठाना चाहते हैं, झुकाना नहीं चाहते। मैं खताकार हूँ, मैं सजावर हूँ, मैं गुनहगार हूँ, मैं सियाकार हूँ, मैं गुनहगार हूँ, मैं गुनहगार हूँ, मैं खताकार हूँ, मैं सजावार हूँ, मैं सियाकार हूँ। मेरे सजदों में तेरी ही हमदो सना, मेरा कोई नहीं अल्लाह तेरे सिवा। मैं तेरे सामने झुक रहा हूँ खुदा, मेरा कोई नहीं अल्लाह तेरे सिवा। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दर गुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दर गुजर कर दे। खता कोई नहीं छोड़ी, कोई सिया नहीं छोड़ा। खता कोई नहीं छोड़ी, कोई सिया नहीं छोड़ा। बस अब करता हूँ मैं तौबा, इलाही दर गुजर कर दे। इंशाअल्लाह फ्री में शादी नहीं होगी, हाथ उठा दीजिए। खैर डिस ब्रेक मारा है, अल्लाह जज़ाए खैर दे। जैसा वादा किया है उस वादे पर अल्लाह कायम दायम फरमाए। माल लेकर के निकाह नहीं करेंगे, फ्री में शादी करेंगे, हाथ उठा दिए इंशाअल्लाह।
फ्री में शादी करेंगे, डरने की बात नहीं, इतने डर गए हैं कि हाथ भी नहीं उठा रहे, सही पर भी हाथ नहीं उठा रहे। जरा ध्यान रखिएगा, बच्चों के हवाले से सुना रहा हूँ। आप चाहते हैं कि बच्चा आपका दीन दुनिया दोनों का इल्म हासिल करे, कैसे हासिल करेगा मैं राज बता रहा हूँ। सुनने के लिए तैयार हैं? हाथ उठा दिए इंशाल्लाह। ध्यान दीजिएगा, मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। आज की साइंस कह रही है जहां पानी है वहां जिंदगानी है। आज की साइंस कह रही है जहां पानी है वहां जिंदगानी है। और कुरान ने 1400 साल पहले कह दिया, अल्लाह ने हर चीज को पानी से पैदा किया। लिखते जाइए, कुरान का इल्म, साइंस का इल्म, दोनों बराबर बराबर। दूसरी मिसाल दे रहा हूं, चांद को कुरान ने मर्द कहा, सूरज को कुरान ने औरत कहा। सूरज को औरत कहा, मर्द को, चांद को मर्द कहा, चांद को मर्द कहा और सूरज को औरत कहा। आज की साइंस कह रही है जैसे बच्चा माँ का दूध पी करके बच्चा जवान होता है, उसी तरह चांद सूरज से रोशनी पा करके चांद बनता है। तीसरी मिसाल दे रहा हूं, इसको ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। कुरान कहता है कि कारून को अल्लाह ने जमीन में धसाया और वो धसता जा रहा है, धसता जा रहा है। आज की साइंस कहती है जो धसता उसको निकाला नहीं जा सकता। जमीन फट गई, उसमें सुराख हो गया, उसमें सिक्का चला गया। जो सिक्का नीचे जा रहा है उसकी रफ्तार ज्यादा होती है, ऊपर आने की रफ्तार कम होती है, नीचे जाने की रफ्तार ज्यादा होती है। ये सिक्के की रफ्तार बता रही है। कुरान ने सच कहा, कारून धसाया गया और धसाया ही जा रहा है। चौथा नमूना देने के लिए जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। सूरह नूर कुरान पाक में है, उसमें एक आयत है कि जो ईमान नहीं लाते, जिसके सीने में ईमान नहीं होता, उसके दिल में अंधेरा होता है, उसका दिल तारीक होता है। कैप्टन ने, फ्रांस के कैप्टन ने कुरान की आयत को पढ़ा और कुरान ने नक्शा खींचा कि जब समंदर में कश्ती चलती है और उस कश्ती पर लोग सवार होते हैं, कश्ती में रात चल रही है, रात में कश्ती चल रही है, आसमान पर सूरज सितारे नहीं हैं और कश्ती में लाइट चली जाती है तो इतना अंधेरा होता है, इतना अंधेरा होता है, अगर हाथ निकाल करके कोई देखना चाहे तो हाथ नजर नहीं आता। कुरान ने कहा इससे भी ज्यादा अंधेरा उसके दिल में है जिसके दिल में ईमान नहीं है, जिसके दिल में इस्लाम नहीं है। उसने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी सच्ची पक्की बात, तजर्बे की बात किया है कि जो कुरान कश्ती में सफर करता है, लाइट चली जाती है तो अंधेरा होता है, नजर हाथ नहीं आता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी में कश्ती में सफर किया है तो पता चला कि नहीं किया है, तो इसका मतलब है कि कुरान उन पर नाजिल हुआ है और नाजिल करने वाला खुदा है। कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। चौथी बात बताने के लिए जा रहा हूं, हम जब सजदा करते हैं, सजदा करने का हुक्म क्या है कि जमीन पर सजदा करो, पेशानी को जमीन पर टेको। सजदा तब तुम्हारा मुकम्मल होगा। सजदा कब मुकम्मल होगा? जमीन पर टेको, जमीन पर सजदे, पेशानी को टिकाओ, तब तुम्हारा सजदा होगा। आज की साइंस कहती है कि गुरूर दिमाग में होता है, तकब्बुर दिमाग में होता है, लालच दिमाग में होता है, दूसरे के लिए कीना दिमाग में होता है, दूसरे के लिए दुश्मनी दिमाग में होती है। जब अल्लाह का बंदा जमीन से माथे को टेकता है तो वो खुदा से करीब हो जाता है, दुश्मनी निकल जाती है। नमाज के बोलो ना काज छे, काज के बोलो अमर नमाज छे। नमाज बिहीर पारो परे कि जो बाप दीबे तुमी प्रभुर कछे। फजर कटे घूमेर घरे जूहर कजे कजे असर कटे खेलाई दोलाई मगरिब मजे मजे एशार समय गेले থাকো পিছে দুনিয়ার পিছে। নামাজ কে বলো না কাজ আছে, কাজকে বলো আমার নামাজ আছে।
अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं SB मीडिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर पेश करें। तो हमें बताएंगे आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा। अगर पसंद आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा हौसला अफजाई फरमाएँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा हाफ़िज़।